तो अभी सब फोटो खिंचवा रहे देखो गांव के। और नीचे देखो तो उसी से डर लग रहा है, उसी से डर लग रहा है कि कितना भयानक हो रखा है। मैं इस बार को जरूर बता देना चाहता। ओए ये तो मुक्का मार रहा भाई, उड़ गए अभी। आपके हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं या अदर पार्टीज के हैं, तो जरूर बताएं, थोड़ा पता लगे कि भाई आप किसको ज़्यादा फेवर करती है जो मेरी। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और आपका फिर से स्वागत है मेरे गांव पोलना विलेज में। बड़े दिनों बाद मैं अपने गांव में आ रहा हूं, तो भाई एक अलग सा एहसास हो रहा है क्योंकि गांव को मिस तो किया हमने। भले पहाड़ियां पहाड़ियां घूमे, देखिए अभी धूप आई नहीं है, कुछ मौसम ऐसा है। देखिए मतलब इधर कुछ जो घास फूस रहती है वो जला रहे होंगे तो धुआं हो रहा है। तो स्कूल में पता नहीं कुछ तैयारी चल रही है क्योंकि आज हमारे गांव में पधारने वाले हैं विधायक, जो ये बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक हैं, वो आएंगे। तो देख, और ये देखो भाई किचन पूरा खाली है, मम्मी काम पे गए हैं, पापा की भी छुट्टी पड़ गई 1 महीने की विंटर्स की। तो ये अभी चूल्हे के सामने बैठे हुए हैं ऊपर चढ़ के। हाँ क्या हुआ, ठंडा लग रहा? तो खैर कोयले कुछ कुछ हैं तो यहाँ किचन में फिर भी गर्मी रहती है, तो ये चूल्हे के सामने रहेंगे जब तक धूप ना आए। तो जी टॉम को अभी ठंडा लग रहा था तो अभी बिस्तर के अंदर आ गया वो मेरे ऊपर। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको बिस्तर में ले आते हैं। ओए ये तो मुक्का मार रहा भाई, उड़ गए। अभी तक सो रखा था देखो, और अभी देखो उठ पटांग कर हरकतें कर रहा। गोद में आने में शर्माता है तो मिशू। तो यहाँ पे देखो भाई सब लोग अभी विधायक जी को लेने जा रहे हैं, कुतकुरा धार पे स्वागत करने जा रहे हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ अभी, चलो चलते हैं साथ साथ। तो जी आ गए विधायक जी, वहाँ पे अपने प्रधान जी भी हैं जो उनके स्वागत में आ रखे हैं, सब लोग, पापा भी हैं। तो देखो भाई गांव से अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं स्वागत के लिए विधायक जी का। तो वहाँ पे है विधायक जी। तो जी युवा मंगल दल के सदस्य ने यहाँ पे चाय पानी की भी व्यवस्था कर दी है। तो भाई चाय वगैरह बिस्किट वगैरह हमने बांटे एज अ स्वागत करने के लिए। अब थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं बैठ कर के, कुछ ना कुछ होती है, कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ ना कुछ काम होते हैं। उसके सभी लोग आगे यहाँ पे देखे बैठे हुए हैं सब लोग। धूप भी आने लग गई। काम हुआ है, मैं अभी भी कुछ वो नहीं हुआ। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जो हैं हमारा यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक हंगरिया हमारा सिर्फ ये है कि जो रोज़गार सारे गांव वालों को जो है उसी के ऊपर में हम लोग बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ये ताकत नहीं थी कि उस समय जो है वो भ्योंडार, क्योंकि उस समय हमारा सारा हमारी परिस्थिति में फेवर था ही, क्योंकि हमारा गांव बहा हुआ था, सब कुछ हो रखा था। उस समय थोड़ा अगर हमारे नेता इसके ऊपर में थोड़ी सी भी अगर जोर लगाते तो ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं थी। और साथ में उपस्थित हमारे विधायक अपने ब्लॉक प्रमुख जी भंडारी जी और रतुल जी सभी उपस्थित, अपने गांव वालों की ओर से, अपने नवयुवक और अन्य लोगों की वजह से आज, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो धूप देर में आती साहब, तो 11 बजे तक लोग, महिलाएं जो हैं वो अधिकतर अपने खेतों को और इधर उधर के कामों में रहती हैं, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी एकत्रित नहीं हो पाए। आपने वोट दिया, सपोर्ट किया, सहयोग किया, आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बन पाया, इसके लिए पूरी ग्राम सभा का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप पर हमारा तो बहुत पुराना नाता है, 2013 की आपदा का मैं पहले जानता भी नहीं था कि पुल नवीनार का हुआ। मैंने तब मैं उस दिन सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच गया था, और जब मैंने देखा क्या वीरान यहाँ का नज़ारा हो रखा है, वास्तव में बहुत दिल दहलाने वाली बात है। नदी ने जैसा अपना रास्ता बदला हुआ था, गांव बिल्कुल डूबने की कगार पे था, डूबा हुआ था पूरा गांव, पानी इधर उधर, लोगों की दौड़ भाग इधर उधर, कोई सड़क पे, कोई कहीं, कोई कहीं। तो
बहुत ही दर्दनाक घटना 2013 में हुई और हम लोगों को भी मौका मिला सेवा करने का। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे रहे, जो भी सेवा बन पड़ती थी, मैं चाहे जोशीमठ में मदद की बात हो, चाहे गांव में मदद की बात हो, चाहे भ्यूनार में मदद की बात हो, घाघरे में मदद की बात हो, तो मैं काफ़ी प्रयास मैंने किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ की महिलाएं बहुत कर्मठ हैं। मैंने उस समय भी देखा, मेरा विजय बहुगुणा से झगड़ा हो रहा था और महिलाएं कैसे आई वहाँ। सारी महिलाओं ने गेट तोड़ा, गोविंद घाट नहीं, जोशीमठ में, हेलीपैड में, ऊपर आर्मी हेलीपैड, और पूरा दरवाजा तोड़ा उन्होंने, किसकी पुलिस, किसका प्रशासन, और सीधे वहाँ विजय बहुगुणा पे झपट गए कि लाओ हमारी मदद करो। तो इतनी कर्मठ महिलाएं हैं इसमें, महिलाएं इतने परेशान थी कि घर बार तो सब डूब गया था, कुछ सहारा तो बचा हुआ नहीं था। तो आदमी के पास यही रहता है कि भाई हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जब हमारे साथ ऐसा हो गया तो तुमको भी हम सही से कैसे रहने देंगे। तुम लोगों का मैंने शौर्य देखा है, ताकत देखी है। तुम लोगों ने इस लड़ाई को बहुत ज़बरदस्त रूप से लड़ा। मेरे ख्याल से 5-6 महीना आप लोग जोशीमठ में रहे बेघर होकर। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, किसी को मिला, किसी की मदद हुई, किसी की नहीं हुई, पर मैंने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती। मैंने विजय बहुगुणा जी से लड़ बैठा। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोहराम मचा हुआ है, लोग घाघरा फंस गए हैं, गोविंद घाट फंस गए हैं, उलना भ्यूनार फंस गए हैं, पांडुकेश्वर फंस गए हैं, लामबगर फंस गए हैं। तुम कहाँ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो भाई? लाओ, लोगों को निकालने की व्यवस्था करो, तब जाओ तुम यहाँ से। तुम और नीचे देखो तो उसी से डर लग रहा है, उसी से डर लग रहा है कि कितना भयानक हो रखा है। मैं इस बार को जरूर बता देना चाहता हूँ, जिला योजना में इस समय मार्च के महीने में हमारी प्लानिंग जाएगी, हमारा प्लान जाएगा। मैं जिला योजना में कुछ न कुछ जगडाम जरूर बनवाऊंगा। ये मैं प्रधान जी आपको बोलना चाहता हूँ, हर हाल में बनवाऊंगा। तो भी बन पाए, चाहे कम बने, ज़्यादा बने। ज़्यादा तो इसलिए नहीं बन सकते कि मैं सरकार में नहीं हूँ। मैं सरकार में होता तो मैं बनाता अपनी इच्छा से जितनी मेरी। अब वो पैसा कितना देते हैं, क्या देते हैं, मैंने तो उनसे मांगना है। पर जिला तो जी मीटिंग ओवर हो चुकी है विधायक जी के साथ और काफ़ी बातें रखी है और देखते हैं क्या होता है आगे। आगे वादे तो होते हैं बट करना भी होता है। तो अभी सब फोटो खिंचवा रहे देखो गांव के। तो मीटिंग तो ओवर हो गई है। अब यहाँ पे बढ़िया कैरम खेल रहे हैं हम लोग। से हम कुछ और कर रहे नहीं कर रहे थे होंगे, पर कैरम को ज़रूर मिस कर रहे थे। चाहे विधायक हो कुछ हो, हमें तो कैरम खेलने से मतलब है अपने, ठीक है। तो जी कैरम भी खेलना हो चुका है, अब घर पे चलते हैं, खाना खा लेते हैं। देखो आजकल ना बच्चों की छुट्टियां होगी स्कूल की जोशीमठ से, तो यहाँ पे गांव में आ रखे। बढ़िया लग रहा गांव, बढ़िया। चलो देखो काम भी चल रही है, दादी के साथ बैठे हुए हैं। दादियों का भी आजकल मन लग रहा होगा, क्यों नाती पोती से। तो ऐसा होता। फिलहाल यहाँ से चलते हैं शॉर्टकट और खाना खा लेते हैं। गांव में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। बाकी यार विधायक जी से हमारी बात हुई थी, जो गांव में चेक डैम है उधर से, जिससे मतलब हमें आपदा के बाद डर बना रहता है, घर भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, पानी आने का डर रहता है। तो बस वही है, चेक डैम बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी और तो बस उन्होंने रखी है ये बात गाँव वालों ने, और पहले से भी रख रहे हैं। 2-3 सरकारें बदल गई लेकिन काम ऐसी का ऐसी है। ना भाजपा ने काम किया, ना इस बार कांग्रेस से उम्मीद थी, उनके विधायक जहाँ से चुने गए थे, ना उन्होंने काम किया। तो भरोसा किसी पे नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ कुछ। तो वे आजकल ना खेती भी थोड़े बहुत कर रहे हैं, जो खेत बचे हुए थे। इधर देखो नारंगी का पेड़ लगा हुआ है, जो संतरा होता है, पहाड़ी संतरा। बाकी इधर भी जौ वगैरह कुछ कुछ आलू भी बोए होंगे, तो ठीक लग रहा है। थोड़ा इधर देख के ना अच्छा लगता है। जैसे इधर मुड़ो तो भाई पूरे जो है मलवाई आया हुआ है, जो बहुत पहले का वही वो दिखता है। अंदर आए हैं हमेशु, अंदर आ जाए खाना खाने के लिए। तो ऐसे बैठ रखे हैं किचन में ही, बस इनको किचन के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। लो जी खाना खाते हैं। आज घर पे बनी हुई है कड़ी बनी हुई है, कड़ी का साग, और साथ में तो भाई मेरे को तो आजकल नारंगी और नींबू विंटर्स में बहुत खाते हैं, तो मैं ये खाता हूँ। भले मिर्च ना खाऊं, पर ये दोनों तो भाई मस्ट है।
भाई शाम के लगभग 4:15 हो चुके हैं। मस्त नींद आ गई थी खाना खाने के बाद। अब थोड़ा गेम वगैरह खेल लेते हैं। आजकल थोड़ा मौका होता है जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती है विंटर्स की, तो भाई पूरे 1 महीने से ज़्यादा छुट्टियां होती हैं। मतलब मान लो 20-25 दिसंबर से पूरे जनवरी या 5 फरवरी तक, और बर्फ़ पड़ गई फरवरी में तो एक्स्ट्रा 5-10 दिन की और छुट्टियां हो जाती है, तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ ही जाती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। और समर्स में ओनली 10-15 दिन की छुट्टियां रहती है यहाँ के स्कूलों में, लगभग चमोली के आसपास तक की। धूप भी जाने वाली है इधर पे बढ़िया करके, पर धुंध इतनी हो गई ना, क्योंकि आपने देखा नहीं, मैंने वो वीडियो तो नहीं बनाई। जो चाई गांव है जो जोशीमठ से बिल्कुल सामने दिखता है ना, तो वहाँ की पूरी पहाड़ियाँ जली हुई है। और ऐसा नहीं है कि हर साल होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे, जिसकी वजह से यार वो एरिया लगभग ना आधे 1 महीने तक, तो जब तक बारिश या बर्फ़ ना पड़ जाए तब तक ऐसे ही धुंधला धुंधला सा रहता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना धुंधला क्यों है। तो वहाँ पे भयंकर आग लगी थी 3-4 दिन पूरे जंगलों में। मतलब घास जली, पेड़ नहीं जलते हैं। और इसमें किसी इंसानों की गलती नहीं रहती, गलती किसी इंसानों की नहीं रहती कि आग जल जाए। घास ना सूखी होती है, बारिश नहीं लगी होती है, और ऊपर से बाई चांस मान लो छोटा सा पत्थर गिरता है तो वो टकरा करके चिंगारी बन जाती है और पहाड़ियाँ पूरी जलना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे वैसे भी डायरेक्ट धूप पड़ती है चाय गाँव में, तो इस वजह से वहाँ की पहाड़ियाँ जली हुई है। तो कुछ ऐसा। और भाई मारुति कैसा है? है सही है। और अर्नव नहीं है? वो यहाँ गेम खेल रहे हैं। यहाँ कहाँ, यहाँ कैसे? अच्छा, तो मारुति की छुट्टी हो गई। कितने दिनों की छुट्टी हो रखी फरवरी तक है? फरवरी तक, 5 फरवरी तक। देखो भाई इतनी लंबी छुट्टी के मज़े लेंगे। अब बच्चों को गांव में मज़ा आता ही आता है, कुछ भी करो। चलो हम भी थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। थोड़ा ये रहेगा कि बॉडी गर्म रहेगी तो मज़ा भी आएगा। ये देखो सुबह यहीं पे आए थे विधायक जी, यहीं पे आए थे सुबह, यहीं पे मीटिंग हो रही थी। यही हमारा एक सेंटर पॉइंट है छोटा सा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। पहाड़ों में कुछ ऐसी दूर दूर फील्डिंग करनी पड़ती है, खेतों में जा कर के, कहीं घरों पे गिरती है, कभी इधर गिरती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। मतलब ग्राउंड पक्का नहीं है, बस ऐसे ही है, खेल रहे हैं बस। तो जी क्रिकेट तो खेल दिया बहुत ज़्यादा, शरीर में गर्मी भी आ गई। अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा कैरम भी खेल लेते हैं। हर कोई काम कर रहा है खेतों में, और जो घास फूस होती है ना उसको जला देता है, और फिर उससे खाद भी बन जाती है, जैसे गोबर जमा कर रखा। तो जी आज तो भाई मज़ा ही आ गया। पूरा दिन कैसे निकला, खेल कूद में, विधायक जी है, गप्पे शप्पे, मतलब कुछ भी ऐसा चलता रहता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम। और अब भी मम्मी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। माँ जी क्या कुछ तू वोट वोट क्या कुछ क्या कुछ दिन मम्मी कह रही किसी को वोट ही नहीं देना, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं भी 15 साल से देख रहा हूँ, सबके वादे थे चेक डैम बनाए, चेक डैम बनाए। चेक डैम बनाएंगे तो भाई खेती भी हो सकती है, मिट्टी डालेंगे, कुछ ना कुछ होगा। बट सारा भरोसा उतर गया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आपकी तो नहीं आई अभी, पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने रंग दिखाए। चलो ये सबके अपने अपने वो रहते हैं, थॉट्स रहते हैं मन के, बट काम तो करते ही हैं थोड़ा बहुत जितना भी हो सके। दिन में अभी खाना खिलाया, देखो अब शांत हो गए, नहीं तो ये म्या 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 करते रहते हैं ना, है ना मिशु? देखो अब चूल्हे के सामने बैठ जाएंगे चुपचाप, और फिर थोड़ी देर बाद फिर परेशान करेंगे, है ना? अब भाई चूल्हे की रोटी खाएंगे। 2-3 दिन तो हमने इधर होटल वगैरह का खाना खाया, पर उतना सज नहीं आता जितना घर के चाहे सूखी रोटी हो वो खाने में मज़ा आता है। ये देखो अभी सब बैठे हुए हैं, रोटी बन रही है। तो भाई अब तो खाना खाने की तैयारी करते हैं, पर लेकिन यार इनको उठाना भी मेरे को अजीब सा लग रहा है। ये देखो ये तो घोड़े बेच के ऐसे सो गए गोद में कि इन्होंने ही सारा काम किया होगा घर का।
और रोटी वगैरह सब बन चुकी है। चूल्हे की रोटी, चूल्हे की सब्जी, A to Z तैयार। और इन्होंने सबसे पहले खा दिया, इनको खिला दिया क्योंकि ये सब रो रहे थे तो इस वजह से। तो अभी इनको उठाना ही पड़ेगा, तभी हाथ धो करके खाना होता है। ये देखो, इसको तो ज़्यादा ही भूख लगी रहती है भाई। ये देखो चूं चूं करता है ये। तीनों की नज़र रोटी पे। तो जी अपना तो डिनर हो गया है। देखो मम्मी लकड़ियाँ भी लाई है क्योंकि थोड़े सीलन है ना, तो किचन की गर्मी से उनकी सीलन भी निकल जाएगी तो अच्छे लकड़ियाँ जलेगी। और ये देखो, इनको तो चलो कोई चिंता नहीं है, हमने रोटी खा दी, इनको पहले खिला दी। अब वो रोता रहेगा, मिशुल है, ये रोता रहेगा। इसको खाने के लिए जितना दो कम है भाई। हाँ, खाता कम ही है। जैसे हम खाना डाल देंगे इनके थालियों में तो ये खाएगा कम ही पर रोएगा। खाना बचाओगे तब भी रोएगा, ये परेशान करते हैं। तो भाई खाना तो खा दिया, अब थोड़ा सा स्टडी भी करनी है, ब्लॉग भी एडिट करना है क्योंकि मेरी 4 दिन में जो पढ़ाई छूटी है, तो मैंने कोर्स बाई कर रखा था, उसके असाइनमेंट भी अभी सबमिट करने हैं। अभी थोड़ा लेवल पता लगेगा भाई क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताएं भाई आपके इलाके में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन से विधायक हैं, कौन से मतलब मंत्री हैं, आपके हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं या अदर पार्टीज़ के हैं। तो ज़रूर बताएं, थोड़ा पता लगे कि भाई आप किसको ज़्यादा फेवर करती है, जो मेरी ऑडियंस है किसको ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ज़रूर बताएं कमेंट। तो सोने से पहले आजकल तो दूध पीता हूँ मैं, हर दिन दूध ही पीते हैं। और दूध पे नज़र इनकी पड़ गई है। करो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो दूध पीते हैं, कुछ देर धूप में आने की होती है। इसको लगता है बहुत ज़्यादा ठंडा। ये देखो, ये गोद में बैठ गया खुद। तो भाई इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बाय दोस्तों।